sir, honorable principal sir, respect teachers, my dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to present a topic, I hope you listen carefully. Global warming. Global warming is common term used today. ग्लोबल वार्मिंग एक आम टर्म हो गई है जो आज के जमाने में हम यूज करते हैं, स्पेशली इन प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और अखबारों में भी और फोन पे भी हम देखते हैं ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की ही मुतालिक जानकारी होती है। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन एंड इट रिलेटेड इफेक्ट्स। ये रेफर करता है जब अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर राइज होता है, ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, और ओशन में भी टेम्परेचर राइज होता है और उसके रिलेटेड इफेक्ट्स। In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased about 0.8 degree Celsius. लास्ट 100 सालों में जो कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है 0.8 डिग्री सेल्सियस। with about two-thirds of increasing occurring over just the last 3 decades, और two-thirds temperature increase हुआ है last 2 decades में। One of the major reason caused in the increased consumption of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस होती है एटमॉस्फेयर में, और वो ग्रीन हाउस गैसेज ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए लाई गए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल डीजल जलाना अपनी ऑटोमोबाइल में, उसी से ग्रीन हाउस गैसेज बनते हैं एटमॉस्फेयर में। And increase the global temperature will cause sea level to rise and will change about the pattern of precipitation and probably action of subtropical deserts। और ये जो है इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर हुआ है, इससे सी लेवल भी राइज हुआ है और ये पैटर्न भी चेंज कर सकता है डेजर्ट्स का। Warming is expected to be stronger in the Arctic and would be associated with the consumption reactors to glaciers। और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग है, इससे ग्लेशियर्स भी अब ज्यादा से ज्यादा पिघलने लगे हैं। Other like effects of warming droughts are and heavy rainfall। और एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग का वो है, ग्लोबल वार्मिंग से ड्रॉट्स होती है और अचानक ज्यादातर बारिश पड़ती है। Specific essentially due to the shifting temperature and changes in agricultural yields। और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे हमें मुश्किल होती है खेती बाड़ी करना भी। In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a geological cover of 33,000 square kilometers in Africa called the water tower of Asia। It provides around 8.6 million cubic meter of water annually। और जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिमालय पर एक ग्लेशियर है जो कि कवर है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर से, और उसको वाटर टावर ऑफ आयशा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोगों को देता है 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर हर साल देता है लोगों को 8.6 मिलियन क्यूबिक वाटर। Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent। और ये जो ग्लेशियर है ये बहुत सारी स्ट्रीमों को भी पानी देता है और सेवरल ग्लेशियर ये रिवर्स को भी, which supports economic and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh। और ये कुछ लोगों के लिए रोजगार भी है, और ये मिलियंस ऑफ बहुत सारे पीपल के लिए रोजगार भी है। मुख्तलिफ कंट्रीज, एशिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को ये प्रोवाइड करता है। एक तो वाटर करता है प्रोवाइड, दूसरा इनके लिए लाइवलीहुड भी ये प्रोवाइड करता है ये ग्लेशियर। थैंक यू।